Welcome back to Dalal Street weekly ahead series. लास्ट वीक निफ्टी 50 32 पॉइंट केवल मूवमेंट की है, वो भी डाउन साइड। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 262 पॉइंट का उसने मूवमेंट दिया है अपसाइड। और अगर निफ्टी 100 की भी बात करें तो 4 पॉइंट का ही डाउन साइड मूवमेंट रहा है। और इसी तरीके से इंडिया विक्स की अगर बात करें तो लास्ट वीक में इंडिया विक्स काफ़ी बढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम लोग सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बियरिश सेक्टर में सबसे ज़्यादा बियरिश रहे हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा। निफ्टी ऑटो सेक्टर का ऑटो सेल्स का डाटा इस मंथ की 1 तारीख को जो आया था वो काफ़ी सही आया था। उसके बावजूद भी ये सेक्टर पिछले वीक में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसमें सेलिंग आई है। मे भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। और निफ्टी आईटी सेक्टर को अगर देखते हैं तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और निफ्टी फार्मा सेक्टर एक्चुअल में सबसे ज़्यादा यही 3 सेक्टर पिछले कई टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन है ये तीनों सेक्टर अभी बुलिश ही। और अगर बुल सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिली है निफ्टी मेटल में और निफ्टी रियल्टी में। निफ्टी मेटल पिछले वीक में बियरिश रहा था, इस वीक बुलिश रहा है। तो इसी तरीके से कुछ सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कुछ सेक्टर में पैसा स्विच हो रहा है नए सेक्टर्स में जिनमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है। इसी वजह से पूरा का पूरा निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है पिछले वीक में। 32 पॉइंट का ड्रॉप है, ओनली 32 पॉइंट का ड्रॉप विद इन 5 डेज ऑफ मार्केट। अगर बुल सेक्टर को हम लोग देखते हैं तो निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिली है निफ्टी रियलिटी में। तो निफ्टी रियलिटी में 6% का राइज पिछले वीक में रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा भागने वाले स्टॉक हैं शोभा और ब्रिगेड। शोभा 19% भागा है और ब्रिगेड 12% के आसपास भागा है। और ऐसे ही अगर हम लोग आने वाले वीक में निफ्टी 50 से रिलेटेड अगर किसी स्टॉक की रिजल्ट की बात करते हैं तो इन्फोसिस का रिजल्ट आना है अगले वीक 14 तारीख को और विप्रो का रिजल्ट आना है 15 तारीख को। 14 तारीख यानी वेंसडे और 15 तारीख यानी थर्सडे। और अगर अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट का रिजल्ट कल आ चुका है। माइंड ट्री का रिजल्ट 13 तारीख को आना है। डूडला डेयरी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईपीओ अभी ही लॉन्च हुआ था और इसका रिजल्ट आने वाला है विद इन लाइव मार्केट आफ्टर लिस्टिंग। सो इट कैन, जिसने भी इस स्टॉक को लिया है वो इसको देख सकता है। और एल&टी इंफोटेक का रिजल्ट आने वाला है। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आने वाला है 15 तारीख को। और HDFC AMC काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, 16 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। और L&T फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला है 16 तारीख को। 2 फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं FII DII एक्टिविटीज़ के बारे में तो FII ने पिछले वीक में 7 जुलाई को ही केवल बाइंग की है, बाकी सारे दिन सेलिंग की है। और 5 जुलाई को 338 की, 6 जुलाई को 500, ज़्यादा सेलिंग नहीं रही है, 500 के आसपास ही सारे दिन रही है सेलिंग। 7 तारीख को 500 की बाइंग हुई है, 8 तारीख को 554 की सेलिंग हुई है और 9 तारीख को सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है 1124 करोड़ की। और टोटल सेलिंग की अगर बात करें पिछले वीक में तो 2028 करोड़ की सेलिंग हुई है, FII ने की है। और DII का अगर डाटा चेक करते हैं तो DII के में 5 तारीख को 645 करोड़ की बाइंग है और 521 करोड़ की बाइंग है 6 तारीख को। अगर 7 जुलाई की बात करें तो 231 करोड़ की सेलिंग है और 8 जुलाई को देखते हैं तो 949 करोड़ की सेलिंग है और 9 जुलाई को 106 करोड़ की बाइंग है। टोटल DII एक्टिविटी पिछले वीक की अगर बात करते हैं तो टोटल 92 करोड़ की बाइंग है, तो बहुत ही माइनर बाइंग है। ये डाटा भी यही डिनोट कर रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन रही है। अगर FII DII का डाटा की नेट की बात करते हैं तो 1935 करोड़ की पिछले वीक में सेलिंग हुई है। इसी के साथ एक चीज़ और देखने वाली है कि आने वाले वीक में एक स्टॉक है सेवियट कंपनी लिमिटेड। तो सेवियट का स्टॉक है, इसको इसका जो कोड है वो ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सेवियट कंपनी लिमिटेड के जस्ट नीचे। और
ये स्टॉक आने वाले वीक में इसका डिविडेंड की एक्स डेट है 15 जुलाई को और ये 175 रुपए का डिविडेंड दे रहा है। ये कंपनी जूट, लेदर और टी के बिजनेस में डील करती है। इसका पिछला रिजल्ट अगर देखते हैं तो पिछला रिजल्ट इसका काफी ठीक आया था, जिसमें इसने 633% का राइज दिया है मार्च 2021 के क्वार्टर में। अब अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों की स्क्रीन पे है और इसमें मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है और अगर इसको हम लोग सपोर्ट इसमें देखते हैं तो अभी भी वही सपोर्ट है जो पिछले वीक में रहे थे। तो इसका लोअर सपोर्ट ये है और हायर रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 15,916 का आता है और सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 15,426 या 430 कह सकते हैं इसका सपोर्ट है। अगर इसी को वनडे चार्ट में हम देखते हैं तो पिछले 29 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अभी भी जब तक ये 426 को या 920 के सपोर्ट को बड़ी कैंडल से नहीं तोड़ेगा तब तक ये इसी में कंसोलिडेट करेगा और विक्स धीरे धीरे उसी के बिहार पे गिराते जाएंगे। अगर हम लोग निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन की वीकली चेन की अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे सबसे ज्यादा राइटिंग कॉल साइड में 15,800 पे देखने को मिलती है। इससे भी समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है, कंसोलिडेट ही करेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 15,800 तक आएगी या 15,900 तक फिर से जैसी राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। और ऐसे ही अगर पुट की बात करते हैं तो 44,000 के कॉन्ट्रैक्ट 15,700 पे बने हुए हैं और 15,700 पे ही कॉल में भी कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं 62,000 के। 62,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं 15,700 पे कॉल साइड भी और जबकि ये इन द मनी है। 15,700 पे इतनी राइटिंग के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है मे बी अभी कंसोलिडेट या फिर बियरिश रहेगी। और क्योंकि पुट साइड कॉन्ट्रैक्ट 60,000 के आसपास कहीं पे भी नहीं है तो मार्केट में बियरिशनेस ज़्यादा है। अगर पीस पुट कॉल रेशियो में भी देखते हैं तो 6,38,000 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं और पुट साइड में 4,22,000 के ही कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में 35,500 पे बने हुए हैं, 48,000 के कॉन्ट्रैक्ट, 161 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। और इसी तरीके से अगर हम लोग इन द मनी में भी देखते हैं तो 35,000 कॉल पे भी कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं 46,000 के। और इसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी के पुट साइड में अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट में हमें सबसे ज़्यादा रिसेंट स्ट्राइक प्राइस में दिखता है 35,000 में 52,000 के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। और इन द मनी में सबसे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 35,500 पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं और फिर उसके बाद इन द मनी की अगर बात करते हैं तो 35,200 पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 35,071 पे बंद हुई है। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट के डाटा की बात करते हैं तो निफ्टी 50 9 तारीख यानी फ्राइडे सेशन में 15,689 का क्लोज दिया है और उसका इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है 15,850 का और 15,920 का कह सकते हैं, क्योंकि 10-20 पॉइंट ये ऊपर चली ही जाती है। तो 15,920 को जब तक नहीं तोड़ती है तब तक मार्केट कंसोलिडेट करेगी। और ऐसे ही सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसके नीचे के सपोर्ट हैं 15,670, 15,600 का भी एक सपोर्ट रिसेंट में बना है, क्योंकि अगर हम लोग 30 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे हम लोग चार्ट खोल लेते हैं अपनी स्क्रीन पे हम लोग चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी 50 का वनडे का और इसमें 30 मिनट का अगर हम लोग टाइम फ्रेम लगाते हैं तो इसमें 15,630 का भी एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि बार बार अभी पिछले वीक में 2 बार 15,630 भी गई है तो 15,630 का भी सपोर्ट बन सकता है। तो 15,630 और इसी तरीके से अगले सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15,450 होगा। और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में
ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 35,071 की, और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस है 35,200 का, 35,590 का और 35,850 का। सपोर्ट की बात करते हैं तो 34,500 का है और 33,900 का और 33,200 का। अगर नेक्स्ट वीक रेंज की बात करते हैं तो निफ्टी 50 16,000 से 15,400 के बीच में रह सकती है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 35,800 से या तो 34,500 के बीच में रहेगी, क्योंकि 34,500 पे कॉल वो ऑप्शन चेन में राइटिंग ज़्यादा है, इसलिए चांसेस है कि 34,500 तक रहे। और अदरवाइज के अगर हम लोग बात करते हैं चार्ट के हिसाब से तो 33,800 इसका सपोर्ट है, तो मार्केट इन 2,000 पॉइंट में मूव कर सकती है। या फिर अगर देखें तो 34,500 को अगर लेते हैं 1,300 पॉइंट पे मूव कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारी इस वीकली सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। थैंक यू।